हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम महाराष्ट्रन टेस्ट वाले एक सिजलर बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिजलर बनाने वाले हैं। सिजलर में हमेशा लोग या तो नूडल्स यूज़ करते हैं या तो फ्राइड राइस यूज़ करते हैं। तो मैं फ्राइड राइस भी नहीं और नूडल्स भी नहीं, मैं आज ठेचा राइस बनाने वाली हूँ। ठेचा राइस बनाएंगे हम लोग। ठेचा राइस एक महाराष्ट्रन डिश है, वो चटनी के नाम से उसे जाना जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें मिर्ची लेंगे। ये फिक्की वाली मिर्ची है और ये तेज़ वाली मिर्ची है। फिक्की वाली मिर्ची से क्वांटिटी बढ़ेगी और इससे तीखापन आएगा। हमें हरा धनिया भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, बहुत सारा गार्लिक भी चाहिए और चावल चाहिए। सिजलर के अंदर हमें वेजिस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं, उसको मैंने लंबी लंबी रखी है। गाजर को भी लंबी और पतली रखी है और थोड़े कॉर्न के दाने हैं। इसे मैं हल्का सा बॉईल करूँगी। जब सिजलर डिश बनाते हैं तो ज़्यादा करके उसमें पनीर या तो चिकन का यूज़ होता है। मैं आज पनीर भी नहीं और चिकन भी नहीं, कुछ अलग ही आपको बताने वाली हूँ। ये दो स्क्विवर्ड है, इसमें हम क्या स्टफ़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस स्क्विवर्ड के अंदर मैं सूरन का इस्तेमाल करूँगी। ये सूरन है, बहुत लोग सूरन खाते भी नहीं होंगे लेकिन मेरे घर में तो बनता ही है। तो इसको पहले हम साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी रहती है। आप देख सकते हो बहुत सारी मिट्टी है। तो पहले हम इसे धोएंगे, सब मिट्टी अलग कर देंगे। उसकी जो स्किन रहती है बहुत ही मोटी रहती है, तो स्किन को भी हम निकालेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसे मैरिनेशन करेंगे। सूरन को साफ़ करने से पहले हमें हमारे हाथों में ऑयल लगा देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे उंगलियों में खुजली हो सकती है। तो मैंने अपने दोनों हाथों को ऑयल मसल दिया है। अब हम वेजिस को हल्का सा बॉईल करेंगे। सूरन के पीसेस को मैंने कट कर दिया है। अब सूरन को हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए हमने हाफ स्पून कसूरी मेथी ली है, हाफ स्पून भुना हुआ जीरा लिया है, हाफ स्पून साबुत धनिया का पाउडर है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, चाट मसाला है, नींबू है और नमक है। यह सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स सूरन के अंदर हम डाल देंगे। हम नींबू का जूस भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम टंगा हुआ दही ले रहे हैं। एक बड़ी स्पून भर के मैंने दही लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसे अपने हाथों से मिक्स करूँगी। सभी सूरन के ऊपर दही और मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए। सूरन में हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब हम इसे मिनिमम हाफ घंटा रखना है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय के लिए भी उसको मैरिनेशन करके रख सकते हैं। जैसे हम पनीर में टिक्का बनाते हैं तब कैसे हम मैरिनेशन करते हैं, चिकन का भी करते हैं, बस उसी टाइप से ये करना है। अब मैं इसे ढक कर रखूँगी। इसमें एक चीज़ तो मैं डालना भूल गई, मेन इंग्रेडिएंट्स अदरक और लहसुन, जो मैं भूल गई थी, अब मैं डाल रही हूँ। अब हम ठेचे की तैयारी करेंगे। उसके लिए एक पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने हाफ स्पून जीरा डाला है और 2 स्पून के जितना मैं ऑयल भी डालूंगी। जीरा हमारा चटक गया है। अब इसके अंदर मैं गार्लिक डालूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। अब इसके अंदर मैं मूंगफली भी ऐड करूंगी। इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हमें भूनना है इसे। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम इसे मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। अब जो वेजिस हमने बॉईल करके रखे हैं उसको मैं बटर के अंदर थोड़ा सा सौते करूंगी। थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है। ये गार्लिक वाला बटर है। इसके अंदर मैंने सब्जियां ऐड कर दी है। इसे हमें हल्का सा सौते करना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लैक काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी क्रश करके। अब वेजिस को मैं पैन में से बाहर निकाल लूँगी। सेम पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 1 स्पून के जितना। अब सिजलर के अंदर हमें एक सॉस की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज, अदरक, लहसुन, एक ही हरी मिर्च ली है और एक बड़ी साइज़ की टोमेटो भी डालेंगे हम। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब ठेचा एक महाराष्ट्र रेसिपी है।
तो हम ठेचा राइस बना रहे हैं, वो भी सिजलर के अंदर। तो उसके साथ हमें एक सॉस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सॉस भी हम महाराष्ट्र टेस्ट वाला ही बनाने वाले हैं, मालवणी ग्रेवी बनाएंगे उसकी। तो प्याज टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा कोकोनट भी ऐड करेंगे, ड्राई वाला कोकोनट है। कोकोनट को भी हमें भुनना है। महाराष्ट्र ग्रेवी में कोकोनट का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, कम यूज़ कर रही हूँ मैं। अब मैं गैस को बंद करूँगी और इसे रूम टेम्परेचर आने के बाद मिक्सी में पेस्ट कर देंगे इसकी। और पीसते समय हम इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी हम पीसेंगे। सिजलर में फ्रेंच फ्राइज का भी यूज़ होता है, तो मैंने एक बड़ी वाली आलू ली है, उसके मैंने लंबे लंबे पीसेस कट करके रखे हैं, उसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। सॉस के लिए हमने प्याज और टमाटर वाला पेस्ट बना दिया है। अब इसके अंदर मैं 1/4 स्पून भर के हल्दी का पाउडर डालूंगी, 1 स्पून भर के रेड चिली पाउडर डालूंगी, 1 स्पून फुल भर के धनिया का पाउडर ले रही हूँ। हम महाराष्ट्रन फ्लेवर बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं मालवणी मसाला भी डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। सिजलर का सॉस बनाने के लिए एक पैन के अंदर मैं ऑयल डालूंगी। 1 कड़छी भर के मैंने ऑयल लिया है। अब उसके अंदर मैं एक तेज पत्ता डालूंगी। इसमें हमने मालवणी मसाला डाला है, उसमें सब कुछ मसाला रहता है, तो ऊपर से हमें कोई भी खड़ा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मिक्सर वाला मसाला है वो हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देंगे। मसाले को हम मिक्स करेंगे। मिक्सी के जग वाला पानी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ग्रेवी को हमने 5 मिनट तक अच्छे से उबाला है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और गैस को बंद करूँगी। सॉस देखिए कितना अभी थिक लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये ना गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो अभी टाइम है ना परोसने के लिए। अब ये पतला लग रहा है, थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। जो वेजिस और फ्रेंच फ्राइज हमने फ्राई किया है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी, ताकि हमें फिक्का ना लगे। जो सूरन को हमने मैरिनेशन करके रखा था, अब मैं उसे फ्राई करने के लिए ऑयल में डालूंगी। सूरन थोड़ा हार्ड रहता है, तो मैं इसे ढक्कन लगाकर स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्की के जैसा लग रहा है ना। एक पीस को हम मैश करके देखते हैं। अब आप देखिए सूरन में से बहुत ऑयल बाहर निकल गया है। अब हम इसे चेक करते हैं, हमारा सूरन पका है या कच्चा है। इसे पकाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मुंह में खुजली आ सकती है। हाँ, अब ये अच्छे से स्मूथ हो गया है। देखिए आप, मैं स्पून से दबा रही हूँ, इजीली पीस हो जाता है इसका। तो अब मैं गैस को बंद करूँगी। अब हम ठेचा राइस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं 2 से 3 स्पून भर के ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। जो ठेचा हमने रेडी किया था मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसे भुनेंगे। अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए राइस ऐड करेंगे। अब हम राइस और ठेचे को मिक्स करेंगे। राइस और ठेचे को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम स्क्वायर के अंदर सूरन को सेट करेंगे। एक स्टिक के अंदर हम 4 से 5 पीस लगा सकते हैं। एक स्क्वायर के अंदर मैंने 5-5 पीस लगाए हैं। अब तो वेज वालों को भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें हम राइस सेट करेंगे। ठीक है, उसके बीच में मैं एक छोटी वाली कटोरी रखूंगी। बाउल के अंदर हमने ठेचा राइस को सेट कर दिया है। बीच में हमने एक कटोरी भी रखी है। अब एक जूने तवे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और अब इसके ऊपर हम लोग ये कैबेज के पत्ते रखेंगे।
कैबेज के पत्ते के ऊपर जो राइस का बाउल हमने रेडी किया है वो हमें उसे पलट करके रखना है। देखिए राइस के बाउल को हमने ऐसा पलटी करके रखा है। अब मैं धीरे धीरे बाउल को बाहर निकाल लूँगी। राइस को हमने तवे के अंदर सेट कर दिया है और जो कटोरी हमने रखी है वो भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसे तवे को गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखेंगे। हम इसके ऊपर फ्राइज रखेंगे। इसके अंदर मैंने वेजिस रख दिए हैं, फ्रेंच फ्राइज भी रख दिया है। अब जो स्कीवर्ड हमने तैयार किया है वो भी एक साइड हम रखेंगे। अब राइस के बीच में हमने कटोरी रखी थी, उसके अंदर मैं ये मालवनी सॉस डालूंगी। अब मैं इसमें साइड से थोड़ा थोड़ा बटर भी रखूंगी। अब मैं साइड में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी ऐड करूंगी। आप देखिए हमारा महाराष्ट्रियन सिजलर, जिसमें मैंने मालवनी सॉस बनाया है और ठेचा राइस भी है। ठेचा राइस मास्टर शेफ के जो सारांश गोयला है ना, उनकी रेसिपी है ये। लग रहा है ना एकदम धुएंधार सिजलर हमारा। कैसा लगा आपको आज का मेरा प्रयास? इसके पहले मैंने चिकन मलाई बोटी में भी सिजलर बनाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठेचा राइस शेफ सारांश गोयला की रेसिपी है, जो मैंने सिजलर के अंदर यूज की है। तो तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नेक्स्ट वीडियोमध्ये। ठेचा राइस सारांश गोयला की रेसिपी है, जो मैंने सिजलर के अंदर यूज़ किया है। उसके साथ मैंने एक मालवनी सॉस भी बनाया है। पूरा महाराष्ट्रियन फ्लेवर का ये सिजलर बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।